वेलकम टू एमएच एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज है 14 मार्च और हम लेकर आए हैं करंट अफेयर की मास्टर क्लास, जिसमें हमने डिटेल्ड एमसीक्यूज कवर किए हैं और एग्जाम रेडी जो है जीके में हम शामिल किया है। सो बिना किसी देरी के साथियों हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। देखिए साथियों, ये जो करंट अफेयर है लगभग सभी एग्जाम में काम में आते हैं। आप जानते होंगे, चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो या फिर राजस्थान के एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स में जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है करंट अफेयर्स की। तो आज की जो हम करंट अफेयर में पढ़ने वाले हैं, जिन चीजों को हम कवर करेंगे उनकी एक झलक देख लीजिए पहले। तो टुडेज की थीम्स हम देखने वाले हैं, वो देखिएगा क्या कर पढ़ेंगे हम। भू राजनीति और रक्षा पढ़ेंगे, जिसमें कि चिली पढ़ेंगे हम, मॉरिशस पढ़ेंगे, ब्रह्मोस पढ़ेंगे और डीआरडी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम, डिजिटल ट्विन को पढ़ेंगे, एआई शिप्स को पढ़ेंगे और माइक्रो एलईडी को पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर खेल और पुरस्कार की बात करें तो बीसीसीआई ऑनर्स को देखेंगे, स्पेस को देखेंगे और आर्चरी जो है उसको भी देखेंगे। अगर हम विज्ञान, अंतरिक्ष और नीतियों की बात करें तो उसमें नासा, पाईडे और जो रीजनल जो बिल्स है ना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, बहुत मजा आने वाला है, देखिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जोन्स एंटोनियो कास्ट ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? हाल ही में जोस एंटोनियो कास्ट ने जो है शपथ ली है, वो चिली के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब देखिए साथियों, अटाकामा जो मरुस्थल है वो भी यहाँ पर ही है, चिली में ही, और दुनिया का सबसे बड़ा जो तांबा उत्पादक ही है, ठीक है, लिथियम ट्रायंगल की बात करें तो यहीं पर स्थित है। अगर हम देखें तो जोस एंटोनियो कास्ट ने दिल्ली के राष्ट्रपति के रूप में, चिली के राष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ ग्रहण करी है, पदभार संभाला है। अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? चिली की राजधानी की बात करें तो सेंटियागो है और मुद्रा क्या है? चिली पैसो। आगे बढ़ जाते साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा, मॉरिशस ने 12 मार्च 2026 की बात करें तो कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? उन्होंने मनाया है अपना 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। अगर हम बात करें 12 मार्च को और कौन कौन से ऐतिहासिक डे रहे हैं, तो 12 मार्च को 1930 को जो है गांधी जी ने जो है दांडी मार्च किया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो 12 मार्च को 1968 में जो है मॉरिशस ने जो है ब्रिटेन से जो है आज़ादी हासिल करी थी। अगर हम बात करें मॉरिशस की तो राजधानी इसकी पोर्ट लुई और यहाँ की मुद्रा क्या है? मॉरिशस रुपया है। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है साथियों। ओके, बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में किस भारतीय युद्धपोत ने भाग लिया है? तो वो युद्धपोत है भाग लेने वाला आईएनएस त्रिकंद। आईएनएस त्रिकंद, ध्यान रखिएगा, आईएनएस त्रिकंद ने जो है मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता समारोह है उसमें हिस्सा लिया है, भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो डीआरडीओ द्वारा विकसित एडीसी 150 का पूर्ण नाम बताना आपको कितना है, यानी एडीसी का फुल फॉर्म बताना आपको। एडीसी का फुल फॉर्म है एयर ड्रॉपेबल कंटेनर, ठीक है। इसकी क्षमता की बात करें तो कितनी है? 150 किलोग्राम पेलोड। इसी का नाम 150 है ना, तो 150 किलोग्राम जो है पेलोड इसकी क्षमता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य समुद्र में तैनात जहाजों को त्वरित रसद यानी कि लॉजिस्टिक जो है पहुंचाना है। अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें, अगर आपसे डीओडी का फुल फॉर्म पूछ ले, डीआरडीओ का भी फुल फॉर्म को बताना है, तो क्या बनेगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? ये दिल्ली में। इसके बारे में हमने कल जानकारी प्राप्त करी थी साथियों। चलिए बढ़ जाते हैं आगे बात करते अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो फिलीपींस के बाद ब्रह्मोस। ब्रह्मोस साथियों दो नामों से मिलकर ही बना है, अभी आपके बारे में चर्चा करेंगे इस बारे में भी हम। तो फिलीपींस के बाद ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया है? वो बन गया है इंडोनेशिया। फिलीपींस के बाद में जो दूसरा है मिसाइल खरीदने वाला जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला कौन बना है? इंडोनेशिया बना है। अभी हम जानेंगे ब्रह्मोस क्या है। भारत की रक्षा निर्यात जो बड़ी सफलता है, इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो है क्रूज मिसाइल समझौता हुआ है।
अगर हम देखें इस चीज को तो स्टैटिक जी की बात करें, तकनीकी विधि की बात करें तो इसकी गति कितनी है 2.8, ध्वनि से लगभग 3 गुना ज्यादा तेजी है। ब्रह्मोस जो है नदी कहाँ है, इंडिया में है, और मॉस्कवा जो नदी है वो रूस में है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों मिलकर क्या बने हैं, ब्रह्मोस बने हैं। ठीक है साथियों, ब्रह्मपुत्र और मॉस्कवा नदी दोनों को मिलाकर के क्या बनाया गया है, ब्रह्मोस बनाया गया। तो ब्रह्म नदी से ब्रह्म ले लिया है और मोस्क नदी से मोस ले लिया है, तो ब्रह्मोस, इस तरीके से ब्रह्मोस का निर्माण हुआ है। ठीक है ना साथियों, चलिए बढ़ जाते हैं आगे। भारत का पहला ऑटोनॉमस मरीन शिप बिल्डिंग सेंटर जो है उसकी स्थापना कहाँ की गई है। भारत का पहला ऑटोनॉमस मरीन शिप जो है बिल्डिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, वो स्थापित किया है आंध्र प्रदेश में। कहाँ किया गया साथियों, आंध्र प्रदेश में बात किया गया है। तो ये भारत का पहला जो है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो स्वायत्त यानी ऑटोनोमस जो है जहाज निर्माण तकनीकी विकास के लिए स्थापित किया गया है। यह समुद्री इंजीनियर भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। क्या बनाएगा, आत्मनिर्भर बनाएगा। अगर हम बात करें तो विशाखापत्तनम की बात करें अपन, तो यहाँ पर ये जो शिप आप देख रहे हो ना, ये यहीं का बता रखा है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश राजधानी, ठीक है, आंध्र प्रदेश का एक राज्य है और प्रमुख बंदर का यहाँ का कौन सा है, विशाखापत्तनम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला डिजिटल ट्विन तकनीक अपनाने वाला बंदरगाह कौन सा बना। तो भारत का पहला डिजिटल ट्विन तकनीक अपनाने वाला बंदरगाह जो है वो बना है वीओ चिदम्बरम बंदरगाह। कहां पर स्थित है, तूतुकुड़ी में है, और तूतुकुड़ी कहाँ आता है, तमिलनाडु में। तो भारत का पहला डिजिटल ट्विन तकनीक अपनाने वाला बंदरगाह कौन सा है, एग्जाम प्रश्न डेफिनेटली साथ ही पूछा जा सकता है। ये वाला स्टार मार्क कीजिएगा इसको। अगर आपको तूतुकुड़ी दिया जाए तो तूतुकुड़ी करना, और तमिलनाडु दिया जाए तो तमिलनाडु कर देना। ठीक है साथियों, तो डिजिटल ट्विन तकनीक क्या है इसको भी हम जान लेते हैं। तो ये भौतिक बंदरगाह का एक सटीक जो है डिजिटल मॉडल है। ठीक है, यानी कि वर्चुअल जो है रेप्लिका है ये, जिसके जरिए लाइव डेटा का उपयोग करके संचालन को रियल टाइम में ऑप्टिमाइज किया जाता है। चलिए अब देखो साथियों, भौतिक बंदरगाह ऐसा होता है। अब देखो चित्र में यहाँ पे ये फिजिकल पोर्ट बता रखा है यहाँ पे, और ये सेंसर और लाइव डेटा यहाँ से देखो, आप देखोगे, और ये डिजिटल मॉडल है। यात्रा वर्ग की बात करें अपन, तो भारत का पहला माइक्रो एलईडी टावर जो है यानी प्योर एयर वाला जो है कहाँ लगाया गया है। भारत का पहला माइक्रो एलईडी जो टावर है वो नई दिल्ली में लगाया गया है। इससे हमें शुद्ध हवा मिलती है। ठीक है, और माइक्रो जो एलईडी होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, सूक्ष्म शैवाल कहते हैं। और यहाँ पर देखो ये प्रदूषित हवा के लिए, ये जो प्रदूषित हवा है ना बता रखी है CO2, ऊपर क्या है शुद्ध हवा कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर नीचे देखिएगा। तो यहाँ पर आगे बात करें तो ये आधुनिक टावर सूक्ष्म शैवाल यानी माइक्रो जो एलईडी है कि प्राकृतिक प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया का जो है उपयोग करके वायु को शुद्ध करता है। तथ्य देखें तो शैवाल सामान्य पेड़ों की तुलना में कार्बन सोखने में 400 गुना अधिक प्रभावी होते हैं। ठीक है, क्योंकि एलईडी जो होती है वो समुद्र का हिस्सा ज्यादा है, पृथ्वी का हिस्सा कम है, जमीनी हिस्सा कम है, तो 70% पे जो है ये पाई जाती हैं। स्टैटिक जी की बात करें तो AIQ मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स की निगरानी में CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है द्वारा की जाती हैं। आगे बात करते अपन, लक्षद्वीप के बाद भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी कौन बना है। ठीक है, पहला तो है लक्षद्वीप जहां पर पूर्ण साक्षरता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है, चंडीगढ़ आता है साथियों। ठीक है साथियों, तो भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य की बात करें तो कौन सा है, केरल है। ठीक है, राज्य की बात करें तो केरल है, और यूटी की बात करें यानी कि यूनियन टेरिटरी की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा लक्षद्वीप, और सेकंड नंबर पे क्या आएगा, चंडीगढ़ आएगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, राजनीति एवं कानून के बारे में जानकारी लेते हैं। तो किस राज्य ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। तो ऐसा करने वाला जो है वो है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन है
1 नवंबर 2000 को हुआ था। मध्य प्रदेश की अलग होकर बना था। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरीगर पुरस्कार बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट किसे चुना गया है? तो चुना गया है शुभमन गिल को। अगर हम बात करें तो बीसीसीआई द्वारा सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है वो किसको मिला है? वो मिला है राहुल द्रविड़ को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें बीसीसीआई की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। और बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? आपको ध्यान रखना है, R.A. ग्रांट गोवन। अगर हम बात करें तो सीके नायडू भारत के पहले टेस्ट कप्तान थे जिनके नाम पर जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, भारत ने पहली बार किस खेल में विश्व कप जीता? ऐसा कौन सा खेल है जिसने भारत में पहली बार जो है वर्ल्ड टूर्नामेंट को जीत लिया था? वो है स्क्वैश गेम। इसके प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से हैं? सौरव घोषाल है, दीपिका पल्लिकल है और ज्योत्सना चिन्नप्पा है। एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है कि सौरव घोषाल का संबंध किससे है? तो आप बताओगे स्क्वैश से। इस तरीके से दीपिका पल्लिकल का संबंध कौन से खेल से? तो आप बताओगे स्क्वैश से। ठीक है ना साथियों। इस तरीके से ज्योत्सना चिन्नप्पा का संबंध भी किससे है? स्क्वैश से है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टार मार्क करता हूं उसको मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, एशिया का तीरंदाजी जो कप है 2027 उसके दूसरे चरण की मेजबानी जो करने वाला कौन है? वो है नई दिल्ली। भूटान का राष्ट्रीय खेल आपको पता होना चाहिए, ये तीरंदाजी है यानी कि आर्चरी। ठीक है, तीरंदाजी कहाँ का गेम है राष्ट्रीय खेल? तो ये भूटान का है। ठीक है, मेजबानी कौन करेगा दूसरे चरण की? नई दिल्ली करेगा। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना साथियों कि पहले चरण की जो है मेजबानी किसने करी थी। आगे बात करते हैं वर्ल्ड स्लीप डे की बात करते हैं, यानी कि विश्व निद्रा दिवस की बात करें तो ये कब मनाते हैं? 13 मार्च को मनाते हैं। विश्व निद्रा दिवस कब मनाते हैं? 13 मार्च को मनाते हैं। अच्छा, मार्च इक्विनोक्स से ठीक पहले वाला शुक्रवार होता ना, इस दिन मनाते हैं अपन। ठीक है, यानी विषु से जस्ट पहले वाला जो दिन आता है उसको मनाते हैं। ठीक है, पहले शुक्रवार से पहले। अगर हम 14 की बात करें, 14 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व पाई दिवस मनाते हैं। विश्व पाई दिवस जो कब मनाते हैं? पाई दिवस जो मनाते हैं 14 मार्च को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं साथियों? क्योंकि इस दिन जो है पाई का अप्रोक्सीमेट जो मान है वो निकाला गया था। ठीक है, यानी कि पाई का मान 2/22/7 होता है ना, तो इसका मान लगभग कितना होता है? अप्रोक्सीमेट 3.14 होता है करीबन करीबन। ठीक है ना, तो कब मनाते हैं पाई का मान? 14। देखो पाई में क्या रहा? 14 रहा साथियों। एक मार्च यानी क्या होता है? मार्च मतलब 3। ठीक है साथियों, देखो अब बताओ, मार्च मतलब 3 मतलब ये वाला 3। ठीक है, पॉइंट 14 मतलब 14 मार्च। ठीक है साथियों, इस तरीके से आपको आराम से याद हो जाएगा। पाई दिवस कब मनाते हैं? तो पाई दिवस खुद में पाई क्या रहा है? पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 होता है। और 22/7 की वैल्यू क्या होती है? 22/7 की वैल्यू क्या होती है साथियों? 3.14 होती है अप्रोक्सीमेट। तो मार्च हो गया और ये 14 हो गया। 14 मार्च को मनाते हैं पाई दिवस। बात खत्म। अगर हम बात करें 22 जुलाई की बात करें तो 22 जुलाई 7 को 22 जुलाई, देखो 22 यानी 22 जुलाई मतलब 7। 22 जुलाई को हम क्या मना पाई अप्रोक्सीमेट डे मनाते हैं। ठीक है साथियों, और ये पाई डे को मनाते हैं। पाई डे पूछे और पाई अप्रोक्सीमेट डे पूछे तो दोनों में आपको देखना है कि पाई डे पूछे तो आपको पाई डे बताना है 3 मार्च को, और पाई अप्रोक्सीमेट डे पूछे तो अप्रोक्सीमेट में आपको क्या बताना है? 22 जुलाई 7 को, क्योंकि 22 जुलाई 22 मतलब 22 जुलाई मतलब 7वां महीना। तो दोनों के आंसर इसी में छुपे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नासा के अनुसार कौन सा क्षुद्र ग्रह जो है यानी कि एस्टेरॉइड जो है 2032 में चंद्रमा से नहीं टकराएगा? तो वो कौन सा उपग्रह है जो चंद्रमा से शुद्ध ग्रह टकराएगा नहीं? वो है हमारा 2024 YR-14। विस्तृत व्याख्या अगर आप देखें तो नए प्रक्षेपक जो है यानी कि ट्रेजेक्ट्री जो है विश्लेषण से पुष्टि हुई है कि यह सुरक्षित दूरी से गुजर जाएगा। नासा का प्लानिटरी डिफेंस जो है कोऑर्डिनेशन ऑफिस ऐसे NEOs यानी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट को ट्रैक करता रहता है। यहाँ आप देखोगे 2024 YR-4 का सुरक्षित प्रक्षेपक बता रखा है यहाँ पे। स्टडी की बात करें हम तो देखो संगठन यानी नासा का फुल फॉर्म से पूछा जाए तो क्या बताओगे? नेशनल एरोस्टिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना कब हुई थी? 1958 में। मुख्यालय का वॉशिंगटन DC।
बहुत इंपॉर्टेंट साथियों। ओके, अभी हमने जो सीखा है उसको हम फास्ट ट्रैक करते हैं, फास्ट ट्रैक भी हम देखेंगे चीजों को। अंतर्राष्ट्रीय नीति चीन ने बच्चों के लिए मैंड्रीन शिक्षा को अनिवार्य किया है, जो उनकी सांस्कृतिक एकीकरण की नीति का हिस्सा है। खेल की बात करें तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप क्वालिफायर यानी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में वेल्स को हरा करके शानदार जो है जीत दर्ज कर ली है। साइबर सुरक्षा की बात करें तो भारत सरकार ने जो मैसेजिंग ऐप यानी टेलीग्राम को जो है प्लेटफॉर्म पर पायरेटेड कंटेंट के प्रसार को लेकर के आधिकारिक नोटिस भेज दिया है। संपूर्ण अब हम रिवीजन अभी एक नजर में क्विक ग्लेंस में देख लेते हैं। भू राजनीतिक की बात करें तो चिली के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, आपको पता होना चाहिए, जॉन्स एंटोनियो कास्ट बने हैं। और हम बात करें अटाकामा मुरुसल कहाँ है, यहीं पर है चिली में। रक्षा की बात करें ब्रह्मोस का दूसरा खरीदार कौन बना है, इंडोनेशिया। ठीक है, मैच 2.8 इसकी गति है। ब्रह्मोस का आपको पता है साथियों, बताया था मैंने, ब्रह्मा नदी और हाँ मास्कस नदी। तकनीक की बात करें तो पहला डिजिटल ट्विन पॉट कहाँ बना है, ठीक है ना, सही उत्तर है पी दमदराना ने। कहाँ है स्थित, तूतुकुड़ी तमिलनाडु में। पहला माइक्रो एलईडी टावर कहाँ बना है, नई दिल्ली में, ठीक है, सीबीसीपी की निगरानी में। खेल की बात करें पाली उमरीगर जो अवार्ड है वो किसको मिला है, शुभमन गिल को मिला है, बीसीसीआई ने। स्थापना कब हुई थी, 1928 में। अंतरिक्ष की बात करें साथियों, सुरक्षित क्षुद्र ग्रह 2032 जो है वो कौन सा है, 2024 YR4 जो कि टकराएगा नहीं, सीधा निकल जाएगा। नासा की स्थापना कब हुई थी, 1958 में। ओके साथियों, इस तरीके से आज के हमने करंट अफेयर पूरे किए हैं। साथियों, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड मोस्टली शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं कल इसी वक्त।